तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास है एस्टिमेशन, यानी कि हम वैल्यूज को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, किसके द्वारा, राउंड ऑफ के द्वारा। यानी कि अगर हमें बड़ी वैल्यू दी हुई है और हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, उसके अप्रोक्सीमेट यानी कि उसके नजदीक आंसर चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम यूज करते हैं एस्टिमेशन का। तो एस्टिमेशन समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए डिजिट है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 0। अब देखो 5 क्या इन दोनों के बीच में, अगर हम 5 से छोटी वैल्यू ले, 4 ले, तो उसको हम किसके नजदीक देख सकते हैं, 10 के नजदीक या फिर 0 के नजदीक। तो 5 क्या है, इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ क्या, क्लोज। तो यानी कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0। अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके, कि अगर हम इनका राउंड ऑफ करें तो 10 वंस डिजिट में, यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट में अगर हम राउंड ऑफ करें तो क्या आएगा। देखो अगर 4 है तो वो किसके नजदीक है, 0 के। 3 वो भी 0 के। 2 वो भी 0 के क्लोज है। 1 वो भी 0 के। अब अगर यहां देखें 5 से इस तरफ 6, तो ये किसके क्लोज है, 10 के क्लोज। 7 ये भी 10 के। 8 9 10 ये तो 10 है ही है। तो यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कि अगर जो बीच की वैल्यू है यहाँ पे 5 है, तो उससे अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो वो क्या होगी, उससे सबसे छोटी वैल्यू के नजदीक यानी कि 0 के नजदीक, और अगर उससे बड़ी है तो वो 10 के नजदीक। अब अगर 5 की बात करें तो 5 क्या दोनों के बीच में है, लेकिन जर्नली क्या माना जाता है कि ये क्या है, 10 के क्लोज। तो जर्नली जो 5 है उसको भी हम 10 के रूप में राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट का राउंड ऑफ कैसे होगा। अब इसी तरह से क्या होगा, टेंस डिजिट का राउंड ऑफ। तो टेंस डिजिट का राउंड ऑफ कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास, जैसे हमने ये किया ना, सिमिलर ऐसे ही है। जैसे हमारे पास है 15, तो इसका राउंड ऑफ किस में होगा, टेंस डिजिट में। यानी कि अब टेंस डिजिट में जो बीच का नंबर है वो क्या होगा, 50। 50 के लेफ्ट राइट देखेंगे तो यहाँ पे 15 हमारे पास, ये क्या है, 10 के नजदीक है या फिर 100 के। तो ये क्या हमारे पास 10 के नजदीक, तो 10। 21 ये किसके नजदीक है, 20 के। तो इस तरह से आपको राउंड ऑफ करना है इनका। मान लीजिए 99 है हमारे पास और इसका राउंड ऑफ करना है आपको, तो ये किसके नजदीक है हमारे पास, 100 के। तो भी ये टेंस डिजिट नहीं, ये क्या हो जाएगा, 100 डिजिट, क्योंकि 99 का टेंस डिजिट का राउंड ऑफ क्या है, 100। इसी तरह से अगर आपको राउंड ऑफ करना है 55 का, तो अगेन ये किसकी, 5 है तो यानी कि ये 0 की तरफ जाएगा, 10 की तरफ मतलब, तो 55 का नेक्स्ट क्या होगा, 60। तो यानी कि 55 का राउंड ऑफ क्या हो गया, 60। इसी तरह से हम करेंगे राउंड ऑफ 100 डिजिट का। मान लीजिए हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 501, तो इसका राउंड ऑफ करना है हमें 100 डिजिट में। 100 डिजिट में ये किसके नजदीक है, 500 के या फिर 600 के। अब आप ये बताओ किसके नजदीक है ये, 100 डिजिट में करेंगे तो ये हमारे पास 500 के नजदीक। तो यानी कि इसका राउंड ऑफ क्या हो गया, 500। अगर हमें दिया वो 555, तो ये किसके नजदीक है, 500 के या 600 के। तो आप कहोगे 600 के, यानी कि इसका राउंड ऑफ क्या हो गया, 600। अब हम किस में कर रहे हैं, ये 100 डिजिट में। इसी तरह से हम कर सकते हैं 1000 डिजिट में। थाउजेंड डिजिट में कैसे करेंगे, मान लीजिए 1231 दिया हुआ है हमें। अब हमें इसको 1000 डिजिट में क्या है, राउंड ऑफ करना है। तो 1000 डिजिट क्या है, ये 1 की। तो अगर यहाँ पे 5 इस प्लेस पे, 100 प्लेस पे 5 या उससे ग्रेटर होता तो ये हो जाता 2000, लेकिन यहाँ पे 5 से छोटा है ये वैल्यू, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 1000। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 5 यानी कि 1531, अगर ये होता हमारे पास तो इसका राउंड ऑफ क्या होता,
2000, 2000 होता है इसका राउंड ऑफ। लेकिन ये क्या है, 100 डिजिट में 500 से छोटा है, तो इसलिए किसके नज़दीक होगा, 1 के, यानी कि 1000। और ये 5 है या उससे ग्रेटर वैल्यू हो तो वो उससे नेक्स्ट वैल्यू के नज़दीक, यानी कि 2000। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम 10,000। तो 10,000 में क्या होगा, मान लीजिए 11,200 हमारे पास। अब इसको राउंड ऑफ करना है हमें किस में, 10,000 में, तो ये क्या आ जाएगा 10,000 इसका राउंड ऑफ। अगर हमें राउंड ऑफ करना है 25,200, अब अगेन यहाँ पे इससे जिस डिजिट में हमें राउंड ऑफ करना है, जैसे 10,000 में, तो उससे छोटी डिजिट देख लीजिए, यानी कि उससे कम प्लेस की। जैसे यहाँ पे 10,000 का करना है तो हम किस वैल्यू को देखेंगे, 10,000 से स्मॉल यानी कि 1000। अगर 1000 वाली वैल्यू 5 या उससे बड़ी है तो क्या होगा, ये नेक्स्ट में, यानी कि 5 है तो यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30,000 में। तो इसका राउंड ऑफ क्या आ गया हमारे पास, 30,000। तो आई होप आपको ये राउंड ऑफ समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। एस्टिमेट बाय नियरेस्ट 1000 डिजिट, 1000 में राउंड ऑफ हमने करवा दिया आपको। तो यहां पे हमें दिया हुआ एग्जांपल नंबर 5, एस्टिमेट 5,290 प्लस 17,986। तो हमें इसका एस्टिमेट करना है। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको 1000 डिजिट में राउंड ऑफ करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5000, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको 1000 डिजिट में राउंड ऑफ करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये 7 है, यानी कि 5 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा 8, 17986। हमें 1000 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, उससे छोटी वैल्यू देखेंगे यानी कि 100 डिजिट की। 100 डिजिट पे क्या 9, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 7 की जगह पे क्या आ जाएगा 8, ये क्या आ गया 18,000। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 18 और 5 23, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई 23,000। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एस्टिमेट वैल्यू आ गई इसकी। देखो हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ किया 1000 डिजिट में, इसको भी राउंड ऑफ किया 1000 डिजिट में। तो यहां से हमें देखो, जैसे ये थी हमें 1000 वैल्यू दी हुई है, तो इससे छोटी वैल्यू यानी कि 100 डिजिट पे क्या दी हुई है 2 क्या 5 से छोटी, क्योंकि 5 उसके लेफ्ट और राइट चेक करते हैं हम, तो ये क्या 5 से छोटी है, तो यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू नहीं आएगी, इससे स्मॉल वैल्यू आएगी। तो 1000 में 5200 से छोटी वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट 1000 में 5000, उसके बाद क्या आती है नेक्स्ट 6000 7000 इस तरह से आती है। तो ये आ गया 5000। इसी तरह से 17,986, इसमें हमें 7 से पहले वाली डिजिट चेक करनी है, यानी कि 9 क्या है 5 से ग्रेटर, तो इससे नेक्स्ट वैल्यू आएगी। अब 7000, आप 1 मिनट के लिए इसको भूल जाइए एक को, तो ये क्या दिया हुआ हमें 7,986, इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 8000, इसके नजदीक वैल्यू राउंड ऑफ करके, तो वही लिखा हमने 8000, और ये 10,000 डिजिट थी तो 18,000 हो गया। इन दोनों का ऐड किया तो ये क्या आ गया 23,000। इसी तरह से हमें एस्टिमेट करना है एग्जाम्पल 6 में 5673 माइनस 436। अब हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है। देखो जब भी आपको राउंड ऑफ करके सब्सट्रैक्ट या एडिशन करना हो तो आप जो कम डिजिट है उसका राउंड ऑफ करना दोनों टर्म में। जैसे इसमें अगर हम राउंड ऑफ करें 100 डिजिट का तो ये क्या आ जाएगा 400, और यहां से करें तो 5। अब 673 है, किसके नजदीक है 600 के या 700 के, तो आप कहोगे 700 के, तो बस 700 लिख देते हैं। तो 5700 में से 400 गया तो कितना आ गया 5300। तो ये क्या आ गया इसका राउंड ऑफ वैल्यू या फिर एस्टीमेट वैल्यू। अब उसके बाद आता है एस्टीमेट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को कैसे एस्टीमेट करें, तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल रूल क्या रूल है कि जो भी वैल्यू है
उसको हमें उसके ग्रेटेस्ट प्लेस पे क्या है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ ईच वैल्यू टू इट्स ग्रेटेस्ट डिजिट, यानी कि ग्रेटेस्ट डिजिट या फिर प्लेस पे क्या हमें उसको राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मल्टीप्लाई 473 मल्टीप्लाई बाय 12, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है और हमें एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ग्रेटेस्ट डिजिट पे क्या हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, प्रत्येक वैल्यू को। तो 473 में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या, 100, तो 473 किसके नजदीक आएगा, 500 के, मल्टीप्लाई 12 किसके नजदीक आएगा, 10 के या 20 के, तो आप कहोगे 10 के, तो 500 गुना 10 5000 यानी कि 5000। तो ये इजीली आप क्या कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो जर्नल रूल की मदद से। तो जर्नल रूल की मदद से हम इजीली क्या है, मल्टीप्लीकेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे ट्राइज दीज में दिया हुआ है हमें 9 × 795, तो 9 को एस्टिमेट करेंगे यूनिट डिजिट में तो ये क्या आ जाएगा 10, और 795 को 100 डिजिट में, तो यानी कि 795 किसके नजदीक है, 700 के कि 800 के, तो आप कहोगे 800 के, तो इंटू 800 यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 800 गुना में 10 8000, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 8000। तो इस तरह से आप इनको इजीली एस्टिमेट कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में।